जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से कंपटीशन एग्ज़ाम में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं और साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न हो। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया है। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में विभक्त किया है। अब वो 4 भाग क्या है हम देखते हैं। नंबर पहला है आदिकाल, इसके बाद है भक्तिकाल और फिर इसके बाद है रीतकाल तथा इसके बाद है आधुनिक काल। आदिकाल की समय अवधि 1000 से 1350 तक है और वहीं पर भक्तिकाल की समय अवधि 1350 से 1650 AD तक है। रीतकाल का समय अवधि 1650 से 1850 AD तक है। आधुनिक काल का समय अवधि 1850 से अब तक है। आदिकाल के अन्य नाम देने वाले व्यक्ति। अब इस टॉपिक से आपका किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब द्विवेदी इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, द्विवेदी इस प्रकार से लिखा जाएगा द्विवेदी, तो आप याद रखेंगे। हमारा प्रथम है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब यहाँ पर चारण काल रहेगा, चारण काल, तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा। कौन? राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल को बीजक काल नाम किसने दिया, आदिकाल को बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने। अब आदिकाल के ग्रंथ की बात करते हैं, तो आदिकाल के अगर ग्रंथ देखा जाए तो आदिकाल के ग्रंथों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सिद्ध साहित्य ग्रंथ, नंबर 2 रास साहित्य ग्रंथ, नंबर 3 जैन साहित्य ग्रंथ, नंबर 4 नाथ साहित्य ग्रंथ और नंबर 5 लौकिक साहित्य ग्रंथ। अब यहाँ पर साहित्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, आधा ता है, ओके। और सिद्ध इस तरीके से लिखे जाएंगे, सिद्ध, आप याद रखेंगे। नंबर पहला है सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य में कौन से ग्रंथ आते हैं, तो सिद्ध साहित्य में बौद्ध ग्रंथ आते हैं। नंबर दूसरा है रास साहित्य, रास साहित्य में राजस्थानी ग्रंथ आते हैं। नंबर तीसरा है जैन साहित्य, जैन साहित्य में जैन ग्रंथ आते हैं। नंबर चौथा है नाथ साहित्य, नाथ साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथ आते हैं। नेक्स्ट नंबर 5वां है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में मध्यकाल के पहले के सभी ग्रंथ आते हैं। अब आदिकाल के कवि की बात की जाए तो आदिकाल के कवि हैं, नंबर पहला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधि माना जाता है। इनका जन्म पटियाली कांसगंज में हुआ था। इनका असली नाम है अबुल
इनकी रचना है पहेलिया आशिका, खलिकबारी, हालते कन्हैया, नजराना ए हिंद। पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य है। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि में से एक माना जाता है। इनकी किताब है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति की किताब है पदावली कृतिलता कृति पताका। विद्यापति इस तरीके से लिखा जाएगा, विद्यापति। ओके। नेक्स्ट है नरपति नाला। तो नरपति नाला की प्रमुख किताब है बीसल देव, यह एक प्रेम कथा है। नेक्स्ट है जगनिक। जगनिक की रचना है प्रमाल रासो। अब इसमें महोबा के दो प्रसिद्ध व्यक्ति आल्हा प्लस ऊदल का वर्णन है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप सुपर क्लासेस बस्ती के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति काल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।